हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी आभी यानी लूसेंग आभी चाय पीती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, सिर्फ तुम यहाँ पर बाहर गई हो और मैं बाहर नहीं गया हो, इसका मतलब ये नहीं है मुझे नहीं मालूम है बाहर के साइड अभी क्या हो रहा है। और फिर आप एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई लूसेंग एनोन तानिंग से कहने लगा, जैसे कि एग्जाम पे के लिए इस पेशिव ने अपने मार्ग रास्ते के अंदर और एक लेवल 13 के पावर हाउस को पिकअप किया है और अभी तो स्टार पीट फेलोअर की इस पेशिव ने यहाँ पर 87 पेज जाम को भी परफॉर्म कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की इस तरह की डिटेल्स को सुनने के बाद एनोन तानी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो लूसेंग आप अपनी एक आँख को बंद कर एनोन तानी की तरफ देखते हुए अपनी एक उंगली को दिखाते हुए एनोन तानी से कहने लगा, हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 13 पेज पायरेट की जो एथिक है उसे यहाँ पर एनकाउंटर कर चुके हैं और तुम उनमें से लगभग 12 बार वहाँ पर फाइट करने के लिए बाहर भी जा चुके हो। तो सुनी कि एनोन तानी बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर लूसेंग से कहने लगा, तुम्हें या तो भी इसके बारे में मालूम है। और फिर लूसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, ओ बिल्कुल सही, उनमें से 7 बार तुम यहाँ पर उस ब्लू हेयर औरत के साथ मिलकर काम कर रही थी, या तो भी तुमने वहाँ पर सेकेंडली उसके साथ कॉम्पीट करने की भी कोशिश किया है और तुमने सिर्फ एनोन तानी बहुत ज़्यादा शर्मा कर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर लूसेंग से कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ और कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग और एनोन तानी दोनों ही दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था, बिल्कुल सिंचन के जैसा। अगली को आप एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसेंग की तरफ देखते हुए अपने हाथ को बनाकर लूसेंग से कहने लगा, ऐसा मत कीजिए, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, बाधा लो, प्लीज़ यहाँ पर इस बारे में बात करना आप बंद कर दीजिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपनी चाय को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एनोन तानिंग को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है और फिर एनोन तानिंग आप यहाँ पर उस ब्लू हेयर लड़की के बारे में सोचती हुई थोड़ा सा शौक होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, मुझे यह महसूस हो रहा है उस औरत का गोल यहाँ पर बिल्कुल हमारे जैसे सेम है, वो भी शायद यहाँ पर सागी तारुस के अंदर ही जा रहा है तियान वही एकेडमी के एग्ज़ाम को देने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग की इस बात को सुनने के बाद भी लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत होकर खड़ा हुआ था, जैसे कि लूसेंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगली को आप लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से पूछने लगा, क्या तुमने इसके बारे में पूछा था उस ब्लू हेयर लड़की से? जो सुनने के बाद आप एनोन तानी अपनी दोनों आंखों बंद कर लूसेंग से कहने लगा, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने पूरी तरह से मुझे यहाँ पर इग्नोर कर दिया था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी दोनों चाय के कप को लेकर आप वहाँ से जाने लगा उन्हें रखने के लिए। अगली वो लूसेंग आप अपने पीछे एनोन तानी की तरफ देखती हुई एनोन तानी से कहने लगा, अगली बार तुम अपने मैनर और एटीट्यूड पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना जब तुम उससे कुछ पूछने वाली हो। अगर तुम इस तरह के एटीट्यूड को रखने वाली हो जो अभी तुम मेरे साथ रख रही हो तो फिर मुझे लगता है वो जरूर तुम्हें सही सलामत जवाब देने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की बात को सुनने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एनोन तानी आप थोड़ा सा चिढ़ती हुई लूसेंग से कहने लगेगा, क्या लेकिन ये चीज़ सिर्फ मैं यहाँ पर बाधा लो के लिए करता हूँ, क्या वो सच में इसके लायक भी हैं? अगली पर एनोन तानिंग आप वहाँ से जाती हुई अपने हाथ को उठाकर लूसेंग को बाय कहती हुई लूसेंग से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर आप पहले यहाँ पर से जा रहा हूँ, बाधा लो, मैं जरूर फिर से आने वाला हूँ आपको विजिट करने के लिए। जो सुन के बाद लूसेंग अभी एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराया था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग के सामने
अभी एक सिस्टम प्लेन के जैसा कुछ ओपन होने लगा, जिसे देखने के बाद एनोन तानी थोड़ा शौक और खुद से पूछने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एनोन तानी आप लुसेंग की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर लुसेंग से कहने लगा, एन तेसो ने अभी हमारे लिए यहाँ पर एक बाउंटी ऑर्डर को इशू किया है, इससे यहाँ पर नए पेश पाए आप आ चुका है। बादल लोग क्या आप मेरे साथ वहाँ पर एक साथ जाना चाहते हैं? जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं लुसेंग पहले थोड़ा सा शौक होकर एनोन तानी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो एनोन तानी आप अपना आँख मारते हुए लुसेंग के तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर लुसेंग से कहने लगा, अब ये आखिरी बार है जब हम लोग हमारे इस द्वीप के अंदर पीस पायरेट को एनकाउंटर कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इस मौके को भी पूरी तरह से मिस कर देते हैं तो फिर शायद हमें यहाँ पर और कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। और फिर एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अजीब सा फेस बनाकर एनोन तानी की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर संदेह हो रहा है ये बच्चा यहाँ पर मुझे से बाहर निकल कर ले जाना चाहता है उस ब्लू हेयर लड़की के सामने शो ऑफ करने के लिए। सच में दोस्तों लुसेंग का फेस यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप लुसेंग एनोन तानी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एनोन तानी से कहने लगा, मैं इस तरह के पेश पायरेट के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, उनके साथ प्यार कर मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, उससे ज़्यादा अच्छा मेरे यही होने वाला है मैं उस पूरे बॉक्स के अंदर आकर रहकर कल्टिवेट करूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा शौक को लुसेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एनोन तानी आप वापस से जाती हुई अपने हाथ को दिखाती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं अकेले आप यहाँ से जा रहा हूँ। बादल लोग जो सुनने की बाद उसी वक्त लुसेंग भी अपने हाथ को दिखाकर एनोन तानी को बाय बाय कहने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुसेंग अब यहाँ पर खुद सोच रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। एनोन की याद से जाने के बाद लुसेंग को अब अचानक से याद आ चुका है उसने बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से अपने डार्क साइड के क्लोन को विजिट नहीं किया है। और फिर लुसेंग अब यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन करने के लिए बेचती हुई खुद से कहने लगा, मुझे अभी नहीं मालूम है वहाँ पर सिचुएशन कैसा है, जो मुझे अब अचानक से इसके बारे में याद आ चुका है तो फिर मुझे शायद आप वहाँ पर जाकर हर एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। अगली पल आप हमें स्टार पीरियड फेलोवर की स्पेसशिप का कॉकपिट का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये कॉकपिट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और अभी यहाँ पर बहुत से इंसान अपना अपना काम कर रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर मिस यान सिंह का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर मिस यान सिंह अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस यान सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, यहाँ पर अभी हम लोग लगभग 200 लेवल 11 और लेवल 12 के मार्शल को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते हुए देख पाते हैं। इस सच में यहाँ पर पूरी 23 का के अंदर भी एक एक्साइटिंग एंटरटेनमेंट के जैसा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यान सिंह थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर मिस यान सिंह अपने सामने एक होलोग्राफिक पैनल के अंदर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट को एक दूसरे से फाइट करते हुए देखती हुई खुद से कहने लगा, हाँ जरूर इतना काफ़ी है जिससे हम लोग आप सागी तेरुस की इतना करीब जा रहे हैं। या तो भी पेश पायरेट की जो क्वालिटी हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो चुका है। वो लोग आप अपने साथ लगभग लेवल 12 की 30 पावर हाउस को भी लेकर आए हैं। अगली पर आप हमें पेश के अंदर उन सभी मार्शल आर्टिस्ट की फाइट का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर बहुत ही गुस्से में एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अपने पावर के वजह से बहुत ही आसानी से यहाँ पर बहुत सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट को हार रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दूसरी तरफ से वो ब्लू हेयर लड़की भी बहुत ही आसानी से अपने पावर के मदद से यहाँ पर बहुत सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट को हरा रहा था। और फिर इन दोनों को इतने अच्छी तरह से फाइट करते हुए देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, जैसा हम लोग यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव और लॉर्ड पेब्लो की डिसाइपल से एक्सेप्ट कर सकते हैं।
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी ताकत सच में पूरी तरह से यहाँ पर एबनॉर्मल हैं। ये दोनों आसानी से यहाँ पर सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ही आसानी से अकेले संभाल रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग और वो ब्लू हेयर लड़की बहुत ही आसानी से अपनी पावर की मदद से यहाँ पर सारे मार्शल आर्टिस्ट को मार रहा था। जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस पूरे बैतल ग्रुप के अंदर यहाँ पर सिर्फ 2 ही एक ऐसे इंसान थे जो लोग यहाँ पर पूरी तरह से एक्सेप्शनल दिख रहे थे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसे इंसान थे जो लोग यहाँ पर पूरी तरह से एक्सेप्शनल दिख रहे थे। उनमें से एक यहाँ पर अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीन लाइट की ऑरा को अनलिश कर रहा था और दूसरा यहाँ पर अपनी ब्लू आईसी फिल्म से पूरी तरह से कवर था। उनकी ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग था और कोई भी इंसान जो अभी इस बैटलफील्ड के अंदर हैं वो उनकी ताकत के साथ खुद को मैच नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग और वो ब्लू हेयर लड़की देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे पेस पायलट को आप पेस के अंदर पीछे गिरते हुए देख पाते हैं और वो लोग अभी अपने मुंह से खून भी खास रहे थे। अगली पर आप इस सीन को देखते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पीछे और एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा इन दोनों इंसानों ने अकेले ही यहाँ पर पूरे बैटलफील्ड को सिर्फ वन साइडेड कर दिया है। ऐसा लग रहा है ये लड़ाई यहाँ पर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर मौजूद वो दूसरा इंसान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो दूसरा इंसान अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस पहले वाले इंसान से कहने लगा यहाँ पर एनोन को प्रेज करो और वो ब्यूटीफुल और पावरफुल मिस जो को भी प्रेज करो। वो लोग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट जीनियस हैं जिन्हें मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर देख पाया हूँ। मुझे नहीं लगता है उनमें से कोई भी यहाँ पर आप इन दोनों का सामना कर सकता है। अगली पर आप और एक इंसान अपने पीछे और एक इंसान की तरफ देखते हुए उससे थोड़ा सा शौक होकर पूछने लगा जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फिर लॉर्ड हाजिदाओ के दूसरे डिसाइपल के बारे में क्या? मैंने अभी तो यहाँ तक भी उसे एक बार भी बाहर निकलते ही नहीं दिखा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनकी पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अनसोशिएबल और आलूफ हैं। जब से वो लोग इस स्पेसशिप के अंदर आए हैं या तो भी वो लोग एक बार के लिए भी इस स्पेसशिप के रूम के अंदर से बाहर नहीं निकले हैं। जो सुनने की बात वो दूसरा आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते यहाँ पे उंगली को दिखाते हुए उस पहले बने आदमी से कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है हम लोग को यहाँ तो भी उनकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग पीस के अंदर एक बहुत ज़्यादा ताकतवर और केवती पावर को अभी उन सभी तब आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अचानक से हम लोग यहाँ पर एक रेनबो लाइट को देख पाते हैं जो अभी तेज के अंदर से बाहर निकल कर इन पूरे बैटलफील्ड को 2 हिस्सों में काट रहा था जो अभी डायरेक्टली एनोन की तरफ चार्ज कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी एनोन के तरफ डायरेक्टली बढ़ रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद एनोन खुद यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस ब्लू लाइट के अंदर से एक इंसान अपने एक किक के साथ डायरेक्टली एनोन पर अटैक कर देता है जिसे अभी एनोन अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एनोन आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खून खांसते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा पैथेटिक। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा ये यहाँ पर आसमान में एक लेवल 13 के पावर हाउस है। अभी एनोन यहाँ पर कैसा है जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन के पीछे और एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप वो नया पेश पायलट आप अपने सामने एनोन तानिंग की तरफ देखते हुए अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर एनोन तानिंग से कहने लगा बच्चे तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं बन रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अभी यहाँ पर ये पेस पायरेट बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पेस पायरेट की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन अभी अपने पेट को पकड़ कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। उसी वो दूसरे साइड में उस स्पेसशिप के अंदर अभी मिस यानसेन अपने पीछे देखते हुए जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा, जल्दी अभी उन तीनों लेवल 13 के लॉर्ड को यहाँ पर बुलाकर लाओ और हर किसी को अभी स्पेसशिप के अंदर रिट्रीट करने के लिए कह दो। जो सुनने के बाद मिस यानसेन के पीछे से एक इंसान जोर से चिल्लाकर मिस यानसेन से कहने लगा, जैसा आप हमें कमांड कर रहे हैं हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। और फिर आप स्पेसशिप के अंदर से कोई इंसान जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा, एक लेवल 13 के पावर हाउस आप इस एरिया के अंदर आ चुका है, इसलिए हर कोई प्लीज अभी अपने स्पेसशिप के अंदर रिट्रीट कर लो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे देखते हुए भागकर अभी उसी स्पेसशिप की तरफ ही जा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग भी यहाँ अपनी पार को रिलीज कर वहाँ पर से उस स्पेसशिप की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद वो नहीं लेवल 13 के पेस पायरेट थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने नहीं देने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस स्पेस पायरेट ने अभी अपने शॉट को भी बाहर निकाल लिया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो पेस पायरेट आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एनोन तानिंग के पीछे जाने के बाद अपने शॉट से एनोन तानिंग पर अटैक करने लगा। उसी वह उस पेस पायरेट को अपने पीछे नोटिस करने के बाद एनोन तानिंग खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर आप वो पेस पायरेट अपने शॉट के साथ एनोन तानिंग पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर एनोन तानिंग से कहने लगा, आप यहाँ पर ये मोड़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये पेस पायरेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। यहाँ तो भी वो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपनी किलिंग इंटेंट को भी एनालिसिस कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पेस पायरेट के अटैक की वजह से पूरी स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस धमाके के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही ऑरा बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव आप एनोन तानिंग के सामने अपनी शॉट को लेकर आ चुका था और लॉर्ड हाजीदाव ने बहुत ही आसानी से उस लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के अटैक को रोक दिया था, जिसे देखने के बाद एनोन तानिंग थोड़ा सा घबरा कर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, लॉर्ड हाजीदाव आप यहाँ पर। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम में आ चुका है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव आप अपनी आंखों में अपनी पावर को एक्टिवेट कर उस लेवल 13 के पेस पायरेट की तरफ देखते हुए उस लेवल 13 के पेस पायरेट से कहने लगा, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी वक्त आप उस स्पेसशिप के अंदर से मिस यानसेन लॉर्ड हाजीदाव को वहाँ पर देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये लॉर्ड हाजीदाव हैं। वो सच में आप वहाँ पर पहुँच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन के पीछे बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट भी अभी लॉर्ड हाजीदाव को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव और उस लेवल 13 के पेस पायरेट को एक दूसरे के साथ अपने शॉट की से फाइट करते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इन दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों की फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग आप वहाँ पर और दो मार्शल आर्टिस्ट को आते हुए देख पाते हैं, जो लोग आप वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। और उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट अभी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, लॉर्ड पाब्लो आप कैसे यहाँ पर। उसी पर उन दोनों मार्शल आर्टिस्ट को वहाँ पर दिखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर लॉर्ड ऊतियान हैं और लॉर्ड पाब्लो भी आप यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था।
और फिर आप एक इंसान स्पेसशिप के अंदर से बाहर की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर बाकी से इंसानों से कहने लगा, यहाँ पर सारे जो लेवल धरती के पावर हाउस आप जा चुके हैं और यहाँ पर अपोजिंग साइड में सिर्फ एक ही लेवल धरती के पावर हाउस हैं। द गॉड ऑफ द स्काई हमेशा हमारे ग्रेट स्टार पीरित फेलोअर को ब्लेस करने वाला है। उसी बाकी से इंसान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर उन तीनों लेवल धरती के पावर हाउस को चीयर अप कर रहा था। अगली पर आप इस सीन को देखते हुए मिस यानसिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हम लोगों ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिए थे बाकी दोनों लेवल धरती के पावर हाउस को पिकअप करने के लिए, वरना अगर इस बार हमारे पास सिर्फ उतयान होता जो हमारे फैमिली प्रोटेक्टर हैं तो फिर शायद इस ऑब्स्टिकल को यहाँ पर से रोक पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारे पास अभी गॉडेस ऑफ फॉर्चून की ब्लेसिंग है। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यानसिन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर लुसेन की एलियन कॉलोन के साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की एलियन कॉलोन आप अचानक से अपनी दोनों आँखों को ओपन कर रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेन की पिछुआ कॉन्शियसनेस जब उसके एलियन बॉडी के अंदर एवकेंट हुआ था तो वो यहाँ पर एक बहुत बड़े काम सेल के अंदर था और फिर लुसेन आप अपनी एलियन बॉडी के पावर को महसूस करते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये अवतार बॉडी यहाँ पर पहले से लेवल 12 की पीक तक पहुँच चुका है। ये आप सोचें बहुत जल्दी ही लेवल 13 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट करने वाला है। यानी दोस्तों लुसेन का एलियन क्लोन अभी यहाँ पर लुसेन से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर लुसेन आप एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, डैमिट मैं यहाँ पर बाहर के साइड दिलीजेंटली अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सिर्फ barely लेवल 12 तक पहुँच चुका हूँ और मुझे अभी यहाँ पर महसूस हो रहा है लेवल 13 में पहुँचने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त लगने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन आप अपनी खुद के एलियन कोलोन बॉडी से ही यहाँ पर इतना ज़्यादा जिलास महसूस कर रहा है और फिर लुसेन आप अपने कोलोन बॉडी के तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन ये कोलोन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। हर एक दिन कोई यहाँ पर इसे आकर खाना खिलाता है और ये सिर्फ यहाँ पर सोया रहता है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत मुझसे भी ज़्यादा जल्दी से बहुत ज़्यादा जल्दी से अभी बढ़ रहा है। सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर आप ये जरूर लेवल 13 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन का वो एलियन बॉडी देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेन आप उस बहुत बड़े काम सेल के अंदर से बाहर निकलते हुए सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही वियर्ड और डिस्गस्टिंग दोनों ही हैं यहाँ पर। अगर ये चीज़ यहाँ पर एक पार्शियल ह्यूमन बॉडी को जायद नहीं कर पाता तो फिर यहाँ तो भी अगर एक कोई अल्टरनेटिव अकाउंट ही क्यों ना बन जाए, मैं कोई भी लॉगिन नहीं करने वाला था। मेरे पास अभी कोई भी आइडिया नहीं है यहाँ पर बाहर के साइड कैसा चल रहा है या फिर वो अभी कहाँ पर आ चुका है। और फिर लुसेन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन अपने सामने हरा आसमान को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेन आप उस काम सेल को ओपन करने के बाद जब बाहर की साइड देख रहा था तो वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था। जो चीज़ अभी उसके सामने यहाँ पर अपियर हुआ था वो असल में आजो स्टार के अंदर बॉटमलेस एबिस ओशियन नहीं है। बिना सान के ये डार्क ग्रीन स्काई देखकर ऐसा लग रहा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही 500 बिलात के ठीक कलर बह रहा है। और फिर आप आसमान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अभी यहाँ पर पूरे के पूरे पेश केवल 10 अवतार के अंदर गिर चुका है और इसके अंदर से यहाँ पर अभी डिस्ट्रैक्शन की इविल ओरा को भी महसूस किया जा सकता है। सच में दोस्तों एक ग्रीन्स का यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप इस चीज़ को देखते हुए लुसेन खुद बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर आजो स्टार के ओशियन के अंदर का एबिस केव नहीं है,
ये चीज़ असल में यहाँ पर डार्क साइड के यूनिवर्स है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। और दोस्तों लुसेंग की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।